नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, कृपया ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल जनवरी, फरवरी और मार्च का पहला क्वार्टर शुरू हो चुका है और इस क्वार्टर में लोन कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस पूरी तरह से तेज कर देती हैं। वो चाहे फोन कॉल्स हो, चाहे आपके रिकवरी एजेंट विजिट्स हो, या फिर नोटिस भेजना। धड़ाधड़ आपको नोटिस आएंगे, चाहे इंटीमेशन हो, चाहे आर्बिट्रेशन के नोटिस हो, चाहे 13(2), 13(4) के हो, या सेक्शन 25 हो, या 138 के हो। दोस्तों, इस क्वार्टर में रिकवरी का प्रोसेस कंपनियों का पूरे उफान पर होता है दोस्तों। और इस उफान में वो लोग जो डर जाते हैं दोस्तों, वो इस उफान में बह जाते हैं। दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस के दौरान कई लोग इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हम आखिरकार करें तो क्या करें। अपना दिमागी संतुलन तक खो बैठते हैं। दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि कई लोग, सर हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं, अब हम क्या करें। अरे भैया, जब आपको बता दिया गया कि लगातार आपको कॉल्स आ रही है तो कॉल्स मत उठाइए। क्यों उठा रहे हैं कॉल्स, और ऊपर से मुझे भी बता रहे हैं। एक तो मैं आपको अपने वीडियोस में आपको लगातार ये बताता रहता हूं कि कॉल्स मत उठाया करिए, फिर भी कॉल्स उठाएंगे, कॉल सुनेंगे, गाली खाएंगे। काम तो आप कर रहे हैं खराब अपना, और ऊपर से सर को फोन करी जा रहे हैं, सर बात कीजिए ना, हमें गाली दे रहा है। अब अरे भाई, सर आपका फोन लेके रिकवरी एजेंट को गाली देने लग जाएंगे क्या। 100 बार आपको बता दिया गया है कि इस तरीके के कॉल्स नहीं उठाइए। 100 बार कहा है कि आप अपने फोन में ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करिए। कॉल आइडेंटिफाई हो जाएगी, कॉल को ब्लॉक करिए, मत उठाइए और अपना काम शांति से कीजिए। लेकिन नहीं, हमें तो फोन उठाना है। और रिकवरी एजेंट्स की 2 बातें सुननी है दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को रिकवरी एजेंट्स की बातें सुनने का मजा आता है दोस्तों। और फिर जब आपको मजा ही आता है तो फिर आप मुझे इस तरीके के कमेंट्स क्यों लिखते हैं कि सर रिकवरी एजेंट ने हमें आज ये कह दिया, फोन कॉल पे हमें ये हो गया, फोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं, हम क्या करें। मत सुनिए फोन कॉल्स भाई, मत सुनिए, जाने दीजिए। यही इलाज है इसका। धीरे धीरे कॉल्स कम हो जाएंगे, कॉल्स आने बंद हो जाएंगे। जो भी इस तरीके का अनआइडेंटिफाइड नंबर आए उसको ब्लॉक कर दीजिए। दोस्तों, मेरे पास मैसेज लिखने की बजाय आप कॉल्स को ब्लॉक क्यों नहीं करते। आप अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते। बस रोने लग जाएंगे जी, कॉल बहुत आ रहे हैं। अरे कॉल तो आएंगे ही, उनको कोई रोक थोड़ी ना सकता है। लेकिन आप रोक सकते हो, कॉल्स ब्लॉक कर दो, मत उठाओ, काट दीजिए बस। और भाई साहब, ये आप ये भी जान लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली, जो आप डर डर के उनके कॉल उठा रहे हैं। समझ गए ना आप। सो कॉल्स मत उठाइए। रिकवरी एजेंट्स विजिट्स, रिकवरी एजेंट आते हैं, रिकवरी एजेंट का भी बहुत सर रिकवरी एजेंट आ गया, रिकवरी एजेंट। अब हमें रिकवरी एजेंट से क्या बात करनी चाहिए। अरे भैया, लोन आपने लिया, परेशान आप हो रहे हैं, अब रिकवरी एजेंट से बात कौन करेगा, आप ही करेंगे ना। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि रिकवरी एजेंट्स को कैसे डील करना है। साफ कह दीजिए कि भाई हमारे पास पैसे अभी नहीं हैं, अभी हम नहीं दे सकते। और रिकवरी एजेंट्स को विजिट जो कोई कर रहा है दोस्तों, जो रिकवरी एजेंट विजिट कर रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड, उससे डीआरए लाइसेंस, उससे उसका ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, विजिट करने का। नहीं है तो जाइए। इस तरीके से बात करनी है दोस्तों। रोजाना वीडियो में आपको ये सब कुछ तो बताता हूं मैं आपको, आप फिर भी नहीं समझते। अब गलती किसकी है? गलती तो आपकी है।
और फिर आप पूछते हैं कि रिकवरी एजेंट से कैसे बात करें। अरे भैया, आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ना। वीडियो हमने पूरा देखना नहीं, थोड़ा सा देख के फास्ट फॉरवर्ड आगे आगे करते गए तो क्या समझ में आएगा आपको। उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, देखिए तब समझ में आएगा। और ज्यादा रिकवरी एजेंट तंग करता है तो पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। पुलिस आपको दोषी नहीं पानेगी, पुलिस रिकवरी एजेंट्स को ले जाएगी सीधे। क्यों? उसने आपके साथ बदतमीजी की है। ठीक है ना? तो अपने अधिकारों को पहचानना सीखिए, अपने लिए लड़िए, कोई और नहीं लड़ेगा। हम सिर्फ आपका सहयोग कर सकते हैं कानूनी लड़ाई में, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा। अब दोस्तों, फिर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है आर्बिट्रेशन के नोटिसेस। दोस्तों, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि लोन आपका यदि डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, किसी भी कीमत पर प्रायर लीगल नोटिस तो दे डालिए। इससे आप आने वाली फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे और आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बात और, यदि आप खुद से वकील बनेंगे, खुद सोचेंगे कि यार मैं ही डाल देता हूं, दोस्तों आप सिर्फ एक लेटर डाल सकते हैं, नोटिस केवल वकील ही इशू कर सकता है। दोस्तों, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कुछ अनपढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो वो सोचते हैं कि हमारे पास ज्ञान ज्यादा, हम खुद ही अपने हाथ से बनाकर लिख देते हैं। तो दोस्तों, आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों, और वो ज्ञान आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं हमें तो बहुत कुछ पता है, हम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमें सब मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे भैया, अगर आपको सब कुछ मालूम होता तो आप इस गिरफ्त में क्यों फंसे होते? ठीक है ना? एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को ही करने दीजिए, आप एक्सपर्ट मत बनिए। आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं, आप वो काम करिए। आप बात मेरी समझ गए ना? कोई भी नोटिस हो या रिप्लाई देना हो या प्रायर लीगल नोटिस बनवाना हो, एक एक्सपर्ट लॉयर से ही बनवाइए। क्योंकि दोस्तों, लॉयर को ये अच्छी तरह से पता है कि किस तरीके की कानूनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और क्या लिखना है। दोस्तों, आप वकील मत बने, क्योंकि यदि वकील की तरफ से नोटिस जाएगा तो कंपनियां भी उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगी, जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों, क्योंकि एक वकील की तरफ से गया नोटिस बहुत प्रभाव डालता है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है तो जरूर दीजिए, बिना किसी देरी के दीजिए। और एक बात और, कोई भी नोटिस आपको आता है, चाहे आर्बिट्रेशन का आए, सेक्शन 25 का आए, 13(2), 13(4) का आए, आपने हर नोटिस का जवाब जरूर देना है। दोस्तों, जवाब नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे तो आने वाली परेशानी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, फिर आप ये मत कहिए कि सर ने बताया नहीं था, क्योंकि वीडियो तो आप पूरा देखते नहीं है। जो जब वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो वीडियो पूरा देखिए, सब कुछ इसमें मैंने बताया है। दोस्तों, किसी भी नोटिस का जवाब हो जरूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपके पास नोटिस के जवाब देने के लिए महंगे लॉयर नहीं है, कई बार लॉयर्स ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो यदि आप इस समस्या से में नहीं पड़ना चाहते तो ये काम हम आपके लिए कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कम रेट्स पर। काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे सेकुलर फाइनेंस टीवी के द्वारा नोटिस भेजते हैं और सेटिस्फाई भी हैं। दोस्तों, अगला काम है सेटलमेंट। अब इस क्वार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेटलमेंट। दोस्तों, आपको कई तरीके के सेटलमेंट के ऑफर्स आएंगे। हम आपका 15% पे कर देंगे, 20% पे कर देंगे, 10 पे कर देंगे। और दोस्तों, सेटलमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट सेटलमेंट, एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है वो आपकी जी EMI टूटी है, कंपनियां उसको भी सेटलमेंट का नाम दे देती हैं कि आप सेटलमेंट कर लीजिए और अपने ओवरड्यूज क्लियर करिए। उसको कहते हैं ओवरड्यूज क्लियर करना। और जो वन टाइम सेटलमेंट होता है उसमें सारा का सारा लोन अमाउंट एक परसेंटेज पे सेट कर दिया जाता है और उसको सेटल करके लोन खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों,
तो इस चीज में भी जरा फर्क समझिए दोस्तों। ये देखिए कि सेटलमेंट आपको किस तरीके का आ रहा है दोस्तों, कंपनियां क्या सेटलमेंट ऑफर कर रही है। सेटलमेंट का यदि कोई ऑफर आपके पास आ रहा है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं दोस्तों। हम आपको बता देंगे कि ये सेटलमेंट फेक है या सेटलमेंट टेम्परेरी है या सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट का ऑफर है दोस्तों। सब कुछ आपको हम बता देंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, खुद से वकील मत बनिए वरना नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी सेटलमेंट करेंगे परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। और दोस्तों सेटलमेंट का ऑफर कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम पीछे gmail.com, ऐसा नहीं चलेगा। ना सेटलमेंट आप व्हाट्सएप पे स्वीकारेंगे ना प्राइवेट ईमेल आईडी से। सिर्फ और सिर्फ यदि जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक के द्वारा यदि ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको सेटलमेंट का ऑफर आएगा तब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। वो भी तब एक बार आप हमें चेक करवा दीजिए अपनी पूरी, जब हम तसल्ली कर लेंगे फिर आपको कह देंगे कि सेटलमेंट कर लीजिए। जब आपके पास पैसा हो तो भर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन सारे काम एक्सपर्ट्स के साथ करने हैं दोस्तों। दोस्तों सेटलमेंट के लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप दोनों सेटलमेंट्स में फर्क करना सीखें, देखें कि ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है दोस्तों। रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। फोन कॉल्स का क्या करना है दोस्तों, इनसे कैसे डील करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और नोटिस का जवाब तो हर हालत में आपने देना ही देना है दोस्तों। और प्रायर लीगल नोटिस ये तो पहला काम ही है जब आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है दोस्तों। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग लोन रिकवरी के प्रोसेसेस को समझें। इस क्वार्टर में कंपनियां किस एग्रेसिवनेस से लोन रिकवरी प्रोसेस कर रही हैं और हमें उस एग्रेसिव प्रोसेस से कैसे बचाव करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।